आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत उदयपुर न्यूज की टीम विभिन्न गांवों में पहुंच रही है और आप लोगों के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार कर रही है, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में आपको किस प्रत्याशी को चुनना है यह आपको सोचने में समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्याशी अपने वादे करेंगे, अपने दावे करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में क्या कुछ कर पाए हैं और क्या कुछ नहीं हुआ है, यह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार उदयपुर न्यूज की टीम कर रही है। आज हम शोभागपुरा ग्राम पंचायत पहुंचे हैं और यहाँ पर हम प्रत्याशियों के वादे जाने, उनके दावे जाने, उनके समर्थकों से बात करें उससे पहले ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करेंगे। चाय की थड़ी पर चाय पीते लोगों से बात करेंगे, उन आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कई साल यहाँ गुजारे हैं और अब तक अभावों में हैं। जी हाँ, आज शोभागपुरा ग्राम पंचायत में उदयपुर न्यूज की टीम पहुंची है और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या कुछ काम पिछले कार्यकाल में यहाँ हुए हैं और इस बार चुनावी हवा क्या कहती है। सर, उदयपुर न्यूज में स्वागत करता हूँ। आपका नाम बताएं और सर बताएं कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर इस जगह पर। मेरा नाम प्रभुलाल डांगी है, मैं प्रॉपर शोभागपुरा के रहने वाला हूँ और मैं शोभागपुरा पंचायत से ही हूँ। क्या काम हुए हैं यहाँ, कुछ हुआ है काम अभी, क्योंकि फिर से वोट पड़ेंगे नए चुनाव के बाद में। अब ये कोरोना में भी अब जैसे भी सरकार के ऊपर से आ रहे हैं, तो अब व्यवस्था में ये कि हमारे यहाँ पर पूरे बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए जुड़ाना है और आप ये व्यवस्था करवाएं ऊपर से कि यहाँ बीमारी फैलने से हर जगह साफ सफाई का बराबर ध्यान रखवाएं। अभी कुछ जगह नालियों में कचरा भी है, जो वो भी सफाई चल रही है और करवा रहे हैं और हम ये चाहते हैं सभी जगह बिल्कुल अच्छा स्वस्थ गांव बना रहे। ये कौन प्रत्याशी मैदान में इस बार? ये हमारे कविता जोशी हैं और एक इंदिरा डांगी है। इंदिरा डांगी कांग्रेस और कविता जोशी बीजेपी से है। क्या लगता है इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं, लोग क्या कहते हैं? लोगों का भाव तो यही है कि भाई 2 पार्टी है और समाज लेवल से ये गांव ये चाहते हैं कि भाई हम इंदिरा को दें, लेकिन हम ऊपर से जो देश की स्थिति देखते हुए हम कविता जोशी और फूल के निशान को चाहते हैं कि ऊपर का काम अच्छा होना चाहिए। गांव के माहौल से तो लोग गांव में तो वही चलाते हैं कि भाई अपन अपने गांव का ये होना चाहिए, अपन ऊपर तक की व्यवस्था देखते हुए तो हम फूल के निशान के ही अपन कविता जोशी को जिताएंगे यहाँ से और प्रधान बनाना चाहते हैं हम। तो यही कह रहे हैं यहाँ से जीत के जाए हमारा प्रत्याशी। क्या कोई विशेष कारण कविता जोशी को वोट देने का? ये पहले का काम उनका या अभी? बहुत अच्छे काम है और सभी पढ़ी लिखी कविता जोशी है, हर बात को समझती है। आज महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए आगे रह के हमारे महिलाओं के लिए, परिवार के लिए बहुत जुड़ी हुई है ये, और सब इनके साथ में काम हुए उनके कार्यकाल में। काम में कोई कभी इनकी शिकायत नहीं आई है कि जो भी काम लेके गए हैं, अगर नहीं जाते हैं तो अपनी गलती है, लेकिन जो गया है उसका काम इन्होंने किया है। अगर नहीं जाते हैं तो ये पीछे से तो और कुछ हवा उड़ाते हैं कि वो नहीं किया काम, लेकिन जो काम लेके गया उनके पास जो काम हुआ है और किया उन्होंने काम। बिल्कुल, इस बार लगता है कि बीजेपी की जो कविता जोशी है वो जीत जाएगी। बिल्कुल, ये और पढ़ी लिखी है और सारे हम तो चाहते हैं ऊपर तक इनका चारों तरफ से अच्छा व्यवहार है और एजुकेशन में हर हिसाब से हम इनसे संतुष्ट हैं। बिल्कुल, इंदिरा पटेल और कविता जोशी 2 प्रत्याशी, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों से। उसमें कविता जोशी को पढ़े लिखे होने का फ़ायदा शायद कहीं ना कहीं मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर डांगी समाज की बात की जाए तो समाज आधार पर जो वोटिंग है वह बढ़ सकती है इंदिरा पटेल के खाते में। बाबू जी, आपका नाम बताओ। लालू राम। यहीं रहते हो आप? हाँ, राड़ा मोहल्ला में रहता हूँ। कितने साल से रह रहे हो? बचपन से यही से। यहीं रहते हो? बचपन से। क्या काम हुए हैं आपके यहाँ पे? कुछ हमारे गले हालिया सब पड़ी है, तो खाली कुछ काम नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ भी? कोई काम नहीं हुआ। वोट लेने हर बार आते हैं? हर बार आते हैं, तो अब ये हो जाएगा पर काम हुए नहीं यार। तो किसको दोगे आप वोट? हम तो कांग्रेस वाला हैं। कांग्रेस को दो? कांग्रेस को देंगे। तो काम तो हुए नहीं है? काम तो अब ये पहले आए ही नहीं बेचारे थे, फिर देगा कहाँ से? पहली जनता पार्टी आई थी, उनका कोई काम ही नहीं किया हुआ। 3 गलियाँ फालतू पड़ी है, गंदी बड़ा हो रहा न टूट गई, वो नालियाँ वालियाँ सब टूट गई। अभी क्या चाहिए आपको? रोड सही करानी हमारी, लाइटा नालियाँ ये सब कंप्लीट करानी है। इतने सालों में रोड लाइट कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना है। आपके यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनने वाला था शायद। बहुत अब वो सामने भवन तो बन गया, इसमें हाल कलर हलर टूट फूट हो रही है, इसको कराना काम कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप यहाँ पे जो पहले जिन्होंने काम किया उनसे संतुष्ट हो गया?
ये पहली वाला काम नहीं किया, अभी वाला ही नहीं किया ना, अभी पहली वाला ही नहीं किया। अभी वोट डालोगे? अभी डालेंगे बोल, किसको डालोगे? कांग्रेस को। और अभी आपका प्रधान कौन है? प्रधान प्रमुख कौन है? प्रधान कौन है? वडगांव में मैं जानता हूँ नहीं उसको। इस पंचायत समिति सदस्य कौन है, जानते हो? नहीं जानता हूँ उसको, नहीं जानता। आए कभी यहाँ पे? नहीं आए, नहीं आए। और प्रधान आए कभी? प्रधान ही नहीं आया, देखा मैं तो। प्रमुख को देखा? नहीं देखा उसको। अभी आप वोट डालोगे तो आपको वोट पंचायत समिति सदस्य के लिए ही डालना है। हाँ, इसके लिए ही डालना है। अब जो आएगा उसको पहचान जाओगे? हाँ, अभी आएगा तो पहचान जाएंगे। अब तक नहीं आया कभी? अब नहीं आया। यहाँ के लोग प्रधान और प्रमुख को नहीं पहचानते हैं। एक बाबूजी हमारे साथ है, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इतने सालों में क्या कुछ इन्होंने अपने गांव में विकास देखा है। बाबूजी आपका नाम बताओ। कहियो नाम बताओ आप। काम कहिए, वोट डालोगा? डाल दूंगा, जाओ कंडे दे रहा हो? मन कर देंगे, हाथ पर कन पर ही दे दिया, फूल पे नाकोगा के कन पे नाको? गजेड़ा पर काम नहीं भी होता कहीं भी? कई काम को नहीं भी हो। लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं यहाँ पर और इनकी नाराज़गी यहाँ पर साफ देखी जा रही है, क्योंकि सीधे तरीके से बात भी शायद इन्होंने नहीं की, क्योंकि हो सकता है यहाँ के पिछले कार्यकाल से ये काफ़ी परेशान रहे हों। हमारे साथ यहाँ पर चाय की थड़ी पर भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चुनावी समीकरण को जानना हो तो वहाँ चाय की थड़ी पर चले जाना चाहिए। यहाँ पर ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? बाबूजी आपका नाम क्या है? आप यहीं रहते हो? हाँ, यहाँ पर क्या लगता है आपको? लोग आते हैं, बात करते हैं, अभी चुनाव भी हैं, चुनावी माहौल भी है, क्या लग रहा है यहाँ कुछ काम हुआ है पहले या नाराज हैं लोग, खुश हैं, क्या कहते हैं? आप ये नाराज है जी। क्या लग रहा है यहाँ पे? जो काम नहीं हो रहा है, सड़कें वड़कें नाले वाले सब चौक बनी हुई है, कहते थे बोले हाँ बना रहा, लाइटों के लिए बोल रहे बोल बना रहा, नहीं नहीं बना है। आज तक कभी कोई आया नहीं? नहीं आया अभी तक। आपसे हमेशा वोट लेने आते हैं, उसके बाद लेकिन हाथ जोड़ने आ जाते हैं, लेकिन वोट काम नहीं होता हमारा। काम नहीं हुआ कभी? हाँ जी, आप वोट डालोगे? डालेंगे, किसको दे रहे हो? और जिसको देना दे देंगे। काम हुआ है तो काम तो नहीं हुआ है, जो अपना काम होगा उसको देंगे। आपको पता है आपका अभी प्रमुख कौन है, पंचायत समिति सदस्य कौन है, प्रधान कौन है, जानते हो क्या? नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, ये प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान को नहीं जानते हैं। शोभापुरा ग्राम पंचायत में हम खड़े हैं, वोटर्स से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में पिछले कार्यकाल को लेकर नाराज़गी नजर आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावों में क्या कुछ हो पाता है और इस बार 1 तारीख को होने वाले मतदान में कितने प्रतिशत यहाँ का मतदान रह पाता है। वोटर्स से बात करने के बाद प्रयास करेंगे प्रत्याशियों से मिलने की। कविता जोशी जो एक पढ़ी लिखी सदस्य है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा पटेल जो डांगी समाज का नेतृत्व भी कर रही है, और समाज के आधार पर जो वोट है वो उनके खाते में जा सकते हैं। 1 तारीख को मतदान होना है। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि मतदान करने अवश्य जाए। कोरोना बीमारी चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए मतदान करने अवश्य जाएं। सुरक्षा के साथ जाएं, मतदान अवश्य करें। चलेंगे प्रत्याशियों के पास, जानेंगे उनके वादे और उनके दावे। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।